नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एससीईआरटी सख्त, तीनों को जालौन, कन्नौज और औरैया डाइट से संबंधित किया। डीएलएड की कॉपियों में हेराफेरी करने वाले 3 प्रवक्ता निलंबित। एक बात समझ में नहीं आती है, इतने बढ़िया पद पर, प्रवक्ता के पद पर बैठने के बाद आप डीएलएड की कॉपियों में अगर हेरफेर करते हैं तो समझ में नहीं आता कि आप किस मेंटालिटी के हैं। चलिए खबर पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो डीएलएड मतलब बीटीसी प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अगस्त व सितंबर 2023 में हुए मूल्यांकन के अंक चिटों में हेराफेरी के आरोप में जांच के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 3 प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने इसकी पुष्टि की। पूर्व में इस प्रकरण में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश भी दिए थे। डाइट प्रचार राजेश वर्मा ने बताया कि डाइट प्रवक्ता अरुण विक्रम सिंह, इंद्रजीत सिंह और संतोष कुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया है। अरुण विक्रम सिंह को डाइट जालौन से संबद्ध किया गया है। शेष 2 प्रवक्ताओं में एक को औरैया और दूसरे को कन्नौज से संबद्ध किया गया है। यह परीक्षा उप नियंत्रक, सह उप नियंत्रक और कोठार प्रभारी के पद पर थे। पहली जांच एसोसिएटिव डीओएस ने की थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरवल में 107 कॉपियों के अंकों में गड़बड़ी पाई गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों और डाइट की अंक तालिका में चढ़े अंकों में भिन्नता मिली थी। आरोप लगाए गए थे कि इसमें 10 से 12 अंकों का हेरफेर किया गया है। इसके बाद एक जांच कमेटी गठित कर दी गई थी। जांच रिपोर्ट प्राधिकारी नियामक को भेज दी गई थी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरवल डाइट में वर्ष 2022 के पहले बैच की उर्दू, संस्कृत, शैक्षिक निर्देशन और गणित की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा था। यहाँ महाराजगंज, कुशीनगर व गोरखपुर समेत कई शहरों की कॉपियाँ आई थीं। इनमें 107 कॉपियाँ में गड़बड़ी का संदेश जताया गया था। जांच के बाद संदेश सही पाया गया। लंबे समय से जांच के बाद भी प्रकरण टल रहा था। तो देख सकते हैं क्या हुआ है, कार्रवाई ये भी देख लीजिए। तो आपराधिक कार्य की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रजिस्ट्रार परीक्षा नियमन प्राधिकारी सचिव ने डाइट के उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य को पत्र भेजकर कहा था कि हेर फेर कर अंक बढ़ाने संबंधी घटित आपराधिक कार्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। बाद में तत्कालीन एससीईआरटी निदेशक ने कानपुर दौरे के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हेरफेर पाया गया डीएलएड की कॉपियों में। जब अगर आपको जानकारी हो तो सबसे पहले जो बीटीसी कोर्स चलता था उसकी जो कॉपी थी वो पीएनपी ही खुद चेक करवाता था और सारी की सारी कॉपियाँ इलाहाबाद जाती थी। पर वहाँ आरोप लगते थे कि कॉपियाँ सही तरीके से चेक नहीं होती हैं। डाइट में जो प्रवक्ता होते हैं उनके पास देखा जाए तो कोई कार्य ही नहीं होता था, सिर्फ उनके पास एक कार्य होता था, बीटीसी के बच्चों को पढ़ाना। तो विभाग द्वारा ये सोचा गया कि इनको भी कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो डीएलएड की जितनी भी अब कॉपीज़ होती हैं वो संबंधित जो डाइट होते हैं वहाँ पर कॉपी चेक होती हैं। उसी ज़िले की उस ज़िले में ना चेक होकर दूसरे दूसरे ज़िले में कॉपी जाती है और वो चेक होती हैं। डीएलएड आज भी डीएलएड में जो बच्चे कोर्स करते हैं वो मेरिट बेस पे करते हैं, और मेरिट बेस पे जब बच्चे डीएलएड करते हैं तो आपको हाल तो पता ही है। देखिए आज भी कितना भी सख्ती आप कर लीजिए, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ से आदमी 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन कर कर भारी नंबर लाता है और डीएलएड में एडमिशन ले लेता है, जबकि धरातल में देखें तो वाकई में उसे कुछ भी शायद नहीं आता होगा। लेकिन अब मेरिट में है तो नंबर तो उसके हैं तो उसको एडमिशन तो मिलेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं, और बीटीसी या डीएलएड कह लीजिए, एग्ज़ाम भी बड़े विचित्र होते हैं, 3 दिन में 9 एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, तो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसा होता है जहाँ बच्चे पास नहीं हो पाते। फिर वो जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ जब लगता है मतलब पैसा लगता है तो गलत कार्य ही होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे प्रवक्ता डाइट के जो पकड़े गए हैं, जिनको दोषी पाया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है और दूसरे दूसरे डाइट में संबद्ध कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले में कार्रवाई होती है या विभागीय मामलों में कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। और ये ज़रूर जांच की बात है कि ये 3 ने तो गड़बड़ करी ही, लेकिन गड़बड़ क्यों करी, किसके द्वारा उन तक पैसा पहुंचा, या क्या क्या जुगाड़ लगाया गया,
या क्या मामला है, तो ये अगर रैकेट से चल रहा है तो इस पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त हमारे देश की यही है कि बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन आधे से ज़्यादा तो ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास केवल डिग्री है, आता उन्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन गिनती में वो आ जाते हैं। आज भी पता है आपको, चाहे बीएससी हो, बीए हो, इवन अब तो बीटेक की डिग्री भी बट रही हैं। पैसा दीजिए और आप डिग्री लीजिए, लेकिन जो केवल डिग्री खरीद रहा है वाकई में वो धरातल पर शून्य है। वो केवल बेरोजगारों की गिनती बढ़ा रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो सरकारी नौकरी पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन अस्तित्व में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो केवल भीड़ ही बढ़ाने योग्य लोग हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने जुगाड़ लगवाया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार से या विभाग से एक हमेशा से एक उम्मीद रखी जाती है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करके आप एग्ज़ाम बेस्ड सिस्टम रखिए। भले ही 100 बच्चों को चुनिए डिलीट करने के लिए, लेकिन वो 100 बच्चे क्वालिटी वाले होने चाहिए। भीड़ भेड़ कभी भी काम की नहीं होती। लास्ट अपनी वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।